1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर वाले सभी लोगों को लगेगी वैक्सीन, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान को लेकर भारत सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। देश में 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अब 45 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लग सकेगी। वहीं होली के त्योहार के बाद देश में कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान को तेजी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में 4 दिन पहले लापता हुए मिराज अहमद का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक मिराज अहमद बीती रात अपनी कबाड़ की दुकान सोने गया था, लेकिन सुबह जब युवक घर लौटकर नहीं आया तो परिजनों ने पुलिस को सूचित कर अनहोनी की आशंका जताई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस रमनपुर निवासी युवक की कासगंज में मथुरा की तरफ जा रही ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक युवक रेलवे ट्रैक को पार कर रहा था और कानों में ईयरफोन लगी हुई थी। फिलहाल सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुछ नहीं, 2 लड़कियां यहाँ से भागती हुई दिखी थी, बस लड़कियां भागती दिखी। लड़कियों से बात कर रहा था ये। अब ये मेरे को नहीं पता, मैं तो वहाँ से आ रहा था तब देखा था 2 लड़कियां भाग रही है। रेलवे वाले सब देख रहे थे उधर की तरफ। अच्छा, हाँ, परंतु 2 लड़कियों का कोई पहचान नहीं थी, उनका वो बना हुआ था डाटा। मतलब इसके पास से वो 2 लड़कियां भागी हैं। कुछ नहीं। बिहार के भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को अब 2 नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। जहां नीलिमा गुप्ता अब मुंगेर विश्वविद्यालय का भी कार्यभार संभालेंगी। वहीं मुंगेर विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति रंजीत कुमार वर्मा ने अपना कार्यकाल पूरा कर नीलिमा गुप्ता को प्रभार सौंप दिया है। भागलपुर के लालबाग स्थित कुलपति आवास पर पहुंचकर मुंगेर विश्वविद्यालय के निवर्तमान कुलपति ने नीलिमा गुप्ता को मुंगेर की बड़ी दुर्गा महारानी और मां चंडिका की तस्वीर भेंट कर उनका स्वागत किया। साथ ही प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्रभार संभाला है। क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता मुझे आज मुंगेर विश्वविद्यालय का आज प्रभार मिला है, जैसा कि राजभवन का एक आदेश था, तो मैंने अभी उसका चार्ज टेक ओवर कर लिया है। और जैसा मुझे पता चला है कि ये तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से ही ये अलग हुआ है 3 वर्ष पहले। और इसमें प्रथम जो फाउंडर कुलपति थे उन्होंने पूरा कार्यकाल आज अपना पूरा कर लिया है और उन्हीं के हाथ मुझे आज ये चार्ज मिला है कि मैं इस मुंगेर विश्वविद्यालय को, जब तक नए कुलपति नहीं आते हैं तब तक मैं इसका एडिशनल चार्ज, क्योंकि इस समय मैं तिलका मांझी विश्वविद्यालय में ऑलरेडी कुलपति का कार्यभार देख रही हूँ। तो अभी मैंने इस विश्वविद्यालय को देखा नहीं है। मैं कल सुबह जाऊँगी, मॉर्निंग मैं वहाँ पर जाऊँगी और जितना मैंने वेबसाइट के थ्रू देखा या कुलपति जी से भी चर्चा हुई और लोगों से भी चर्चा हुई, तो मालूम पड़ा कि अभी वहाँ पर बहुत डेवलपिंग स्टेज में ये विश्वविद्यालय है, क्योंकि नया है और ये स्वाभाविक भी है कि किसी भी एक विश्वविद्यालय को बनने में बहुत साल लगते हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये एक नया विश्वविद्यालय है और बहुत चैलेंजिंग है, इसको भी बहुत आगे ले जाना है, तो इसको हम अवश्य देखेंगे कि हम कैसे। सबसे पहली बात होती है कि किसी विश्वविद्यालय को एस्टैब्लिश करना, उसे स्टेट मैप और नेशनल मैप पर लेकर आना। तो मैं यही चाहूँगी कि मुंगेर विश्वविद्यालय जिसने जन्म लिया था आज से 3 वर्ष पहले, उसको अब वो तो सिर्फ ऐसा कहना चाहिए इन्फेंसी स्टेज में था, तो उसको चाइल्डहुड की तरफ उसको अग्रसर करना, उसको यूथ की तरफ अग्रसर करना, उसमें शैक्षिक वातावरण को और अच्छा करना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। थैंक यू। मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही मालूम पड़ा कि 22 मार्च को बिहार दिवस होता है और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे मन में हमेशा से एक बात रहा करती थी कि यदि हम बिहार की बात करते हैं तो शिक्षा में इसका बहुत नाम है, चाहे हम नालंदा की बात करें, चाहे हम बिहार के नालंदा में अलमीर वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर मोहम्मद अफजल खान ने बताया है कि रक्तदान महादान है और आप रक्तदान कर दूसरों को जीवन दान देते हैं। बिहार के नवादा नादिगंज में पुलिस ने बैंक लूट कांड में बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां पुलिस ने बैंक लूट कांड में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है।
इतना ही नहीं, पुलिस ने बैंक लूटकांड में प्रयोग की गई बाइक, पिस्टल और मोबाइल के साथ साथ लूट के पैसे से खरीदी गई बाइक, कपड़ा और जेवर भी बरामद किया है। वहीं सदर एसडीपीओ उमेंद्र प्रसाद ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 4 मार्च को दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में अपराधियों द्वारा पिस्टल के बल पर बैंक कर्मियों और ग्राहकों को कब्जे में लेकर बैंक से 14,82,170 रुपए लूटकर 2 बाइक पर सवार होकर लोग अपराधी फरार हो गए थे। तारीख को 4 मार्च को दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक बस्ती बिहार में है, उसमें लूट की घटना कारित हुई थी। 14,42,170 रुपये ब्रॉड डे लाइट में लूट लिया गया था। उस घटना में अनुसंधान के बाद कुल 10 लोगों की संलिप्तता आई है, जिसमें से 6 जो है मुख्य रूप से बैंक में घुस करके डकैती किए हैं और 4 लाइनर का काम किए हैं। उसमें से 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक डोभी के कांड में गया में वो जेल में बंद हैं और एक की गिरफ्तारी जो बची हुई थी वह भी गिरफ्तारी अतिरिक्त थाना से हो गई है। जो 10 लोगों की भूमिका इसमें थी, 10 के 10 गिरफ्तार है। सवाल है सर कि आज आप पीसी करके ये जानकारी देते हैं, अब पहले जब आप लोग से जानकारी मांगा जाता तो क्यों नहीं देते? जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम कहने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसलिए आप आज जितनी बात है मुदाले को भी आप जेल भेज दिए, मुदाले को जेल भेज दिया, आज पीसी कर रहे हैं। आज 4 दिन हो गई है खबर की। मानवाधिकार का गाइडलाइंस है कि वो एक्यूज को सामने नहीं लाना है। तो क्या हर खबर की जानकारी आपको देने का ऑथराइज आप नहीं है? तो एक सर सवाल मेरा है, ठीक है, जिस खबर को आधिकारिक तौर पर मुझे तारीख को 4 बिहार के सासाराम में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। वहीं विभिन्न वाम दलों और किसान संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से इस किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। इस किसान महापंचायत में स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव और जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी शामिल हुए। इस दौरान उपस्थित नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और कहा कि ये सरकार किसान विरोधी है, पूरे देश में किसान आंदोलन पर है और ये सरकार सुन नहीं रही है। हम लोग कर रहे हैं देश स्तर पर, क्या एमएसपी में क्या कुछ गड़बड़ियाँ हैं, इसको जरा बताना चाहेंगे। देखिए, आज बिहार दिवस है। आपके माध्यम से हम बिहार की तमाम जनता को बिहार दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं। बिहार दिवस के मौके पे ये किसान महापंचायत यहाँ किया गया है। जैसा कि योगेंद्र जी ने आपको बताया कि देश में कोई भी आंदोलन बिहार के सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो बिहार में भी जनता लगातार यह कह रही थी कि किसान आंदोलन के तहत यहाँ पर भी लोगों को संगठित किया जाए और बिहार के किसानों के सवाल को भी रखा जाए कि बिहार में 2006 में ही मंडी समाप्त कर दी गई, कोई भी फसल की खरीद एमएसपी पे नहीं होती है और सरकार जो ये दोनों दावा कर रही है कि मंडी समाप्त होने के बाद किसानों की आमदनी बढ़ेगी, यह भी झूठ है क्योंकि यहाँ 2006 में ही मंडी समाप्त हुआ था। और यह कि एमएसपी था, है और रहेगा, यह भी झूठ है क्योंकि आज भी किसी भी फसल की खरीद जो है बिहार में एमएसपी पे नहीं होती है। सरकार दावा करती है कि पैक्स के माध्यम से सब कुछ ठीक है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि पैक्स के माध्यम से बहुत कम फसल की जो है खरीद हो पाती है। एक आंकड़ा मैं आपको दे दूं कि बिहार में मात्र 50,000 मीट्रिक टन की जो है गेहूं की खरीद हुई और मध्य प्रदेश में 139 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लोगों को एमएसपी नहीं मिल रहा है। तो देश के अंदर जो किसानों का आंदोलन है उसमें बिहार के लोग भी अपनी आवाज़ को मुखरता से शामिल कर रहे हैं और आने वाली 24 तारीख को बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उसके जन समर्थन में और किसान के विरुद्ध जो यह कृषि बिल है उसके विरोध में यह किसान महापंचायत किया गया। इस देश में कोई भी बड़ी क्रांति बिहार के योगदान के बिना पूरी नहीं हुई है और पिछले कुछ समय से बिहार में जो महापंचायतें हो रही हैं, अब जो विधानसभा का घेराव शुरू हुआ है, वो देखते हुए मुझे अब विश्वास है कि ये जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन है अब राष्ट्रव्यापी रूप धारण कर रहा है और बिहार के योगदान से ये इस किसान विरोधी सत्ता की जड़ को हिलाकर ही मानेगा। झारखंड के साहिबगंज में आगामी होली पर्व को देखते हुए विकास पदाधिकारी साइमन मरांडी के नेतृत्व में शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को केंद्र सरकार की कोरोना गाइडलाइन को लेकर जागरूक किया। वहीं पुलिस प्रशासन को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और शराब पीकर अभद्र व्यवहार करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी नजर बनाए रखने के लिए कई अहम दिशा निर्देश भी दिए गए। का मुख्य उद्देश्य जो आगामी 2021 होली का त्यौहार मनाया जाना है 28 और 29 को, इसी को लेके तालधारी थाना परिसर में बीडीओ साहब की अध्यक्षता में
होली की शांति समिति की बैठक बुलाई गई है। मुख्य रूप से इस बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधान, राजनीतिक दल के सदस्यों, ग्रामीणों, इस समय इन्हीं कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा की गई कि होली के त्यौहार तरीके से मनाना है, कोरोना नियमों को पालन करते हुए। चूँकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई गाइडलाइन या इस तरह का कोई आदेश नहीं आया है कि कोरोना नियमों की अवहेलना करनी है। ठीक है, तो कुल मिला के कोरोना नियमों को पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से होली का त्यौहार मनाना है। सामाजिक रूप से देखा जाए तो सांप्रदायिकता को ध्यान में रखना है, ताकि सांप्रदायिकता में किसी धर्म विशेष को आहत न पहुँचे। इसी बिंदु को लेकर होली का मीटिंग बुलाया गया। बैठक का मुख्य मध्य प्रदेश के मुरैना टाउन हॉल में होली के त्यौहार को देखते हुए शांति समिति की बैठक की गई, जहां बैठक में एसडीएम नीरज शर्मा और एसडीओपी मनवेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क लगाओ अभियान भी चलाया गया। शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, इसमें क्या निर्णय? होली को देखते हुए शांति समिति की बैठक थी और चूंकि इस समय कोरोना भी चल रहा है तो उस बारे में हमने आम जन को जो हमारे प्रशासन की अपेक्षाएं हैं वो बताई हैं और कोरोना के दृष्टिगत रखते हुए होली में सावधानी रखनी है, सार्वजनिक होली नहीं खेलनी है, सार्वजनिक होली मिलन समारोह नहीं होने हैं, घर के बाहर होली नहीं खेलनी है, घर के अंदर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, इन सब बातों को हमने आम जन को बताया है और शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने के लिए सभी को अनुरोध किया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में अवैध शराब की बिक्री रोकने और अवैध शराब से हो रही मौतों की घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम के साथ शहर के मॉडल शॉप पर पहुंचकर जांच की, जहां पुलिस अधीक्षक के पहुंचते ही मॉडल शॉप पर हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने लोगों से पूछताछ की और वहां मौजूद बिना कागज के कई वाहनों को सीज कर दिया गया। मेरे द्वारा थाना कोतवाली आजमगढ़ के पुलिस बल के साथ मॉडल शॉप को चेक किया गया और उसका पर्पज़ ये था कि एक तो जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो शराब पी के जो मौतें हो रही हैं, उसका कारण था। दूसरा, ऐसे स्थानों पर लोग जो असामाजिक तत्व हैं, अपराधी तत्व हैं, वो शराब पीने जाते हैं और उनकी वो वहाँ पर ना इकट्ठे हो पाए, वहाँ पर ना जमे, इसके लिए उसकी चेकिंग की गई थी। चेकिंग के दौरान कुछ बिना कागजों की मोटरसाइकिलें भी वहाँ उस दुकान के बाद मिली है, उन्हें लाकर सीज किया गया है और जो दुकान है, दुकान की चेक किया गया और बाकी सब लोगों को जमा तलाशी की गई। मेरे द्वारा थाना उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने जिला पंचायत कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने अनुपस्थित कर्मचारियों पर कार्रवाई की और वेतन रोकने का आदेश दिया है, जहां मंडलायुक्त की इस कार्रवाई के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं कोरोना के बढ़ते संकट के बावजूद भी कई कर्मचारी बिना मास्क के मौजूद मिले। क्या है सर? देखिए, आज मैं औचक निरीक्षण करने आया था, जिसमें मैंने जिला पंचायत के ऑफिस का और यहाँ जो वित्त लेखाधिकारी है उनके ऑफिस का निरीक्षण करा और मैंने पाया कि कुछ कर्मचारी आज एब्सेंट हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे हैं जो कि आए नहीं हैं और दूसरे ऐसे हैं जो आके यहाँ से अभी इसमें उपस्थित नहीं है। जो संबंधित अधिकारी हैं उनको आज का वेतन रोका जाएगा और उनसे स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा। क्या ये हमेशा ऐसे करते हैं सर? कैसे ही अब ये औचक निरीक्षण है, इसी के समाधान करने के लिए औचक निरीक्षण करे जाते हैं। सर, जैसे कि आपके आने के बाद कई लोगों ने मास्क नहीं लगाया, तो इसको कुछ कारण से ये बात यहाँ पे नोट करा गया कि मास्क नहीं लगे हुए हैं, तो जो उनके अधिकारी हैं उनको कहा जाएगा कि ऑफिस में जहाँ पे जनता से जो सीट्स में जहाँ पे मिलना जुलना होता है वहाँ पर मास्क लगाया जाए और यदि मास्क नहीं लगाते हैं तो जुर्माना भी करेंगे। क्या उत्तराखंड के खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में पूरे शहर में रैली निकाली, जहां महंगाई विरोधी इस रैली में भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर तहसीलदार खटीमा को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं कांग्रेस की इस रैली का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री भुवन कापड़ी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि देश और प्रदेश में प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है।
आज रसोई गैस की कीमतें आसमान छू गई हैं, 1000 रुपये तक पहुंच रही है। डीजल पेट्रोल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, दालों की कीमत लगातार बढ़ रही है। खाने का जो तेल है, हम डीजल और पेट्रोल की बात तो सब कर रहे हैं कि जो 100 रुपये से ऊपर होने जा रहा है, लेकिन अगर हम खाने की तेल की बात भी करें, पिछले 7 महीनों में 60 रुपये से बढ़कर 160 रुपये हो गया है। तो गरीब आदमी का जीवन बड़ा कठिन हो गया है। तो आज हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ निकल कर आए। हमारे वो बेरोजगार युवा जो पढ़े लिखे हैं और कहीं सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरियों में आवेदन दे रहे हैं, लेकिन हमारे देश में नौकरियां बंद हो गई, लोगों को निकाल रहे हैं। तो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। महिलाएं बहुत परेशान हैं कि उनके रसोई का सामान बहुत महंगा हो गया। तो सारे लोग हज़ारों की संख्या में निकल कर आए हैं। जो आपने सही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई तय है। आज रसोई आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।